पैसों की तंगी आपको भी परेशान कर रही है, जीना मुश्किल कर रही है। गरीबी आपका पीछा छोड़ती ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि ये परम मित्र हो गई है। पहले भी धन का अभाव था, बचपन बीता कमियों में, जवानी बीती कमियों में, बुढ़ापा हर हाल में कमियों में बीतेगा, ऐसा अनुभव हो रहा है आपको। क्या करें कि कहीं से चमत्कार नहीं होता मेरे जीवन में। मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतना कमाता हूँ और उतना ही खाने पीने में खर्च हो जाता है। न कुछ बचा पाता हूँ और ना ही अब कुछ शेष बचा पाऊंगा। जीवन जब दुख में, कमी में, बाधा में गुजरे, अचानक से आपके घर में किसी का विवाह हुआ, या आपने घर बनाया, या आपने लोन लिया और कर्ज के चक्र में पड़ गए। कर्ज एक अद्भुत चीज है, नमक रोटी खाना परंतु कर्ज से बचना। लेकिन कर्ज में पड़ जाता है जो व्यक्ति, वो उससे निकल नहीं पाता। एक कर्ज को तोड़ने के लिए उसे दूसरे कर्ज का सहारा लेना पड़ता है और फिर ये सिलसिला लंबा चलता है। कर्ज शनि है, शनि जब बिगड़ जाए तो तुम्हें हर हाल में वो ऋण से मुक्त नहीं करेगा। और कर्ज लेने की जो प्रवृत्ति है ना, इच्छा मन में कि मैं काश कर्ज ले लेता, मैं ये काम कर लेता, यह भी शनि के चक्र से ही होता है। कोशिश करना कर्ज लेने की नौबत ना आए, थोड़ा कम ज्यादा में ही एडजस्ट कर लेना, कर्ज मत लेना। तो जब कर्ज में भी दब जाओ तुम और लंबे समय से इस कर्ज को कोशिश करने के बाद भी चुका ना पाओ, तुम्हारा लिया कर्ज तुम्हारे बेटे चुका रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि ये भी इससे मुक्त हो पाएगा। तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी है, तुम्हारी कोई जमीन है, जो अगर बिक जाती तो धन से जुड़ी हर समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती, परंतु वह जमीन भी अब नहीं बिकती है। किसी भी कारण से खराब जगह में भी जमीन बिक जा रही है, प्रॉपर्टी बिक जा रही है। तुम्हारी प्रॉपर्टी की ना तुम्हें कीमत मिल रही है, ना ही वो बिक रही है। यह भी एक समस्या। तुम्हारे घर में कोई अपना ऐसा बीमार है कि बस महीने में जो कमाते हो रुपया पानी की तरह डॉक्टर और अस्पताल में देने पड़ते हैं। क्या करें, परिजन की जान भी तो बचानी है। अर्थात जो कमाते हो वो निकल जाता है, हाथ में नहीं टिकता। ये सीधा शब्द है कि पैसे आते हैं परंतु हाथ में टिकते नहीं। पैसे टिके तभी तो बैंक बैलेंस मजबूत हो, तभी तो हम अमीर नजर आए। पैसे टिकते ही नहीं है, इसलिए गरीबी पीछा छोड़ती ही नहीं है। सोचा था इस वर्ष एक गाड़ी जरूर लूंगा, उसके बिना काम नहीं चल रहा, परंतु ये सोचते सोचते साल दर साल बीत गए, गाड़ी नहीं ले पाया। छोड़ो गाड़ी, बहुत बड़ी चीज है। एक मोबाइल फोन नया लेने का सोचते हो तो वर्ष भर इंतजार करना पड़ता है, तभी एक नया मोबाइल अपने लिए नहीं ले सकते। कमी इस कदर जीवन से जुड़ गई है। कभी किसी के शादी ब्याह का न्योता आ जाता है तो खुशहाली मनाने के बजाय कि क्या एंजॉय करेंगे, परिवार में जाएंगे तो किस किस से मिलेंगे, ये दिमाग में नहीं रहता। दिमाग में यही रहता है कि फिर कुछ लेकर जाना है। शादी उसके घर में है, कपड़े हमें लेने पड़ेंगे, अच्छे से बनकर जाना होगा, उसके लिए कुछ लेकर जाना होगा। तुम्हारी हालत ये सोचकर खराब हो जाती है कि क्यों उसके घर में ब्याह है, क्यों हमारा दिवालिया निकल रहा है। तो जीवन से उमंग भी खत्म हो जा रही है, क्योंकि धन नहीं है। पैसे होते तो फिर तो एंजॉय करके जाते, अपनी गाड़ी से जाते और खूब सारा उपहार लेकर जाते हैं। किसे मजा नहीं आता सामने वाले को उपहार देकर। परंतु जब पैसे की दिक्कत हो, कमी हो, तब समझो एक रुपया खर्च होता है तो दिल पर बहुत तकलीफ होती है कि काश ये 1 रुपया रहे तो मैं मुसीबत की घड़ी में इसका इस्तेमाल करूं। तो चलो गरीबी की अवस्था को दूर करते हैं। कब तक जियोगे ऐसी कमी में? आज मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो पर यदि आप आए हैं तो चलिए थोड़ा सा भाग्य तो आपका जरूर बदलूंगी। आज एक छोटा सा प्रयोग बताने जा रही हूँ। राहु, शनि, शुक्र जिसकी भी वजह से, जिसकी भी महादशा चल रही है या खराब अवस्था है और इसकी वजह से धन का आगमन रुक गया है, तुरंत से ठीक होगा। मनी ब्लॉकेज रुक जाएगी, खुल जाएगी, पैसे आएंगे, चारों दिशाओं से बन जाएंगे आप करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को सुख से भर देता है, शांति से भर देता है।
कोई दुविधा नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं सताएगी। चलते फिरते सोते जागते ओम नमः शिवाय का जप किया करो। प्रथम ओम नमः शिवाय लिखा करो, फिर कुछ अन्य लिखना, जीवन सार्थक हो जाएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। 2 छोटे छोटे कागज के टुकड़े लीजिए जिसकी चारों भुजा 4 इंच बाय 4 इंच हो। 4 जो मैंने कहा उसे 4 ही रहने देना, कारण है राहु के लिए 4 लिया है मैंने, राहु का अंक 4। 4 बाय 4 के 2 कागज के टुकड़े लेना। दिन शुक्रवार का हो, ना हो तो शनिवार का, दोनों दिन में से कोई भी दिन कर सकते हो। ध्यान से सुनो, दोनों कागज के टुकड़े में एक एक चुटकी नमक डालना और एक एक चुटकी फिटकरी का पाउडर डालना। शनिवार को तुम कर लेना, क्योंकि अगर प्योर धन के लिए कर रहे हो तो शनिवार को करना। एक एक चुटकी नमक और एक एक चुटकी फिटकरी का पाउडर, फिटकरी को मार कर चूर लेना, पाउडर कर लेना, डाल देना। इसे मोड़कर पुड़िया बना देना। ये जो 4 बाई 4 का पेपर है उसे फोल्ड करके 2 पुड़िया बना लेना। अपने हाथ के इस मिडिल भाग पे जहाँ ये गड्ढा बनता है, यहाँ अंक लिखना 4, यहाँ लिखना अंक 4। कलम से लिख लेना, ब्लू रंग की कलम से लिख लेना। इस पुड़िये को एक यहाँ रखना, एक यहाँ रखना, मुट्ठी बंद कर लेना। बात समझ में आ गई? नमक और फिटकरी से बंधे इस पुड़िये को इसमें बंद कर लेना। एक टब में पानी रख लेना सामने, किसी भी बड़े बर्तन में, बाल्टी में, टब में पानी रख लेना। आंखें बंद करना, अपनी सारी दुविधाओं को याद करना, सारी कमियों को याद करना। धन नहीं आ रहा है, गाड़ी नहीं ले पा रहे, बंगला नहीं ले पा रहे, मोबाइल नहीं खरीद पा रहे, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, अस्पताल में पैसे देने पड़ रहे हैं। सारी मुसीबतों को याद करके दोनों हाथ बाल्टी में या टब में डाल देना। 5 मिनट तक वही रखने देना। जो भीग जाएगा कागज के अंदर की नमक और फिटकरी को ऐसे मलना जैसे अपनी सारी समस्याओं से तुम हाथ धो रहे हो, पूरा मलना। सारे नमक, सारी फिटकरी पानी में चली जाएगी। अपनी सारी समस्याओं को मस्तिष्क में घुमाते रहना। आज मैं इन सब से पीछा छुड़ा कर रहूंगा, आज ये सब मेरे जीवन से दूर जाएंगे। हाथ मलना और सारे नमक, फिटकरी का पाउडर, ये कागज भी भीग जाएंगे और मुलायम हो जाएंगे। 5-6 मिनट जल में अपने हाथ को रखना और संपूर्ण चीजें जल में ही चली जाएगी। इस जल को उठाकर जाकर अपने शौचालय में, अपने वॉशरूम में, टॉयलेट में डालकर फ्लश आउट कर देना। हर शनिवार के शनिवार ये करना और 4 शनिवार करना। 4 अंक राहु के लिए, शनि के लिए शनिवार। नमक लिया तुमने शुक्र, फिटकरी लिया तुमने शनि, इसीलिए जो चीजें मैं कहूँ वो जरूर करना। चूंकि धन का मामला है इसीलिए जल के माध्यम से चंद्रमा। तुमने ये उपाय इधर किया, इधर मनी ब्लॉकेज खुल गए, चारों दिशाओं से धन आने लगेगा। 4 शनिवार करके देखो यह अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करना। कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में, माला माल हो जाओगे, गदगद हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।